हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन लिंक लिस्ट साइकिल 2 के बारे में। तो यार ये अकेला क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन को कवर करता है, तो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें एक लिंक लिस्ट दिया गया है। अब ये लिंक लिस्ट का मान लीजिए कि ये जो सर्कल है वो एक नोड है, ये 0th नोड है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर 1th नोड को पॉइंट कर रहा है, और फिर 1 का नेक्स्ट पॉइंटर 2nd को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ही पूरे लिंक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन इस लिंक लिस्ट के लास्ट जो नोड है, वो जो लास्ट नोड है वो लिस्ट के अंदर के किसी एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है। दैट मीन्स ये लिंक लिस्ट के अंदर एक लूप है, लूप। तो इस क्वेश्चन के दो वेरिएशंस है। पहला वेरिएशन में तो ये है कि हमको ये बताना है बस क्या ये लिंक लिस्ट के अंदर लूप है या नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें हमको ये बताना है कि अगर लूप है तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है। अगर ये लास्ट नोड जैसे यहाँ पे 4th को पॉइंट कर रहा है, तो हमको ये 4th नोड रिटर्न करना है कि ये 4th को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए दो क्वेश्चन के दो वेरिएशंस। तो इसका एक सिंपल सा अगर मैं कोई अप्रोच बताऊं कि कैसे ये सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यार एक हैश सेट बना लो। अब ये हैश सेट में जैसे पहला नोड विजिट किया तो इसको डाल दो 0th नोड को, फिर 1th नोड को डाल दो, फिर 2 को डाल दो, और 3 को डाल दो, अब 4 को भी डाल दो। अब जब हम यहाँ से 5 6 7 8 9 को डालेंगे और 9 के बाद 4 को डालेंगे, तो हम हर बार डालेगा चेक करेंगे कि क्या जो नया हमारे पास नोड आया है वो ऑलरेडी हैश सेट में है कि नहीं है। तो ये 4th वाला यहाँ पे रहेगा ही, तो हमको वो भी मिल जाएगा कि यार लूप है कि नहीं है, लूप भी पता चल जाएगा। साथ में ये भी पता चल जाएगा कि अगर लूप है तो कौन से नोड है, कौन सा नोड है जो स्टार्टिंग ऑफ द लूप है। तो ये तो बहुत बेसिक सा एक अप्रोच है। लेकिन यार क्वेश्चन में वेरिएशन ये है कि हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 में रखना है। मतलब हमको ओ ऑफ 1 स्पेस यूज करना है, मतलब कोई भी स्पेस हमको एक्स्ट्रा ये लगना नहीं चाहिए। हैश सेट की बिना हैश सेट का करना है हमको सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच तो यही आता है दिमाग में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यार आप काफी लॉजिकली सोचें और उसके बाद आंसर पे आए। तो गाइस, हम सबसे पहले तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि ये लिंक लिस्ट के अंदर लूप है या नहीं है। तो लूप है या नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक। तो इसमें हम दो पॉइंटर लेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे और एक स्लो पॉइंटर लेंगे। तो स्लो पॉइंटर जो है वो एक चलेगा, तो फास्ट पॉइंटर उसका डबल चलेगा। मतलब स्लो पॉइंटर एक बार चलेगा तो फास्ट पॉइंटर नेक्स्ट के नेक्स्ट पे चलेगा सीधा। और ऐसे करके हम चलते चले जाएंगे। अगर दोनों एक एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, मतलब सेम इक्वल पे आ गए, तो फिर समझ लीजिए कि लूप है। और नहीं तो वो लोग तो आपस में इक्वल होंगे ही नहीं, फास्ट पॉइंटर हमेशा आगे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए, स्लो पॉइंटर एक चलेगा, फिर फास्ट पॉइंटर 2 पे जाएगा। तो फास्ट पॉइंटर 2 पे गया तो फिर स्लो पॉइंटर 2 पे आएगा, और फास्ट पॉइंटर 4 पे जाएगा। फिर फिर स्लो पॉइंटर 3 पे जाएगा, और फास्ट पॉइंटर 6 पे जाएगा। फिर स्लो पॉइंटर 4 पे जाएगा, फिर फास्ट पॉइंटर 8 पे जाएगा, और फिर स्लो पॉइंटर 5 पे जाएगा, और फास्ट पॉइंटर 4 पे आएगा। फिर स्लो पॉइंटर 6 पे जाएगा, और फास्ट पॉइंटर भी 6 पे आएगा। तो देख, कोलाइड हो गए, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो ये डिनोट करता है कि हमारे लिंक लिस्ट में लूप है। तो गाइज, ये आपस में कोलाइड क्यों हो रहे हैं, अगर मैं ये प्रूफ करूं कि ये दोनों आपस में कोलाइड क्यों हो रहे हैं और ये टेक्निक वर्क क्यों कर रही है, तो आप मान लीजिए कि फास्ट पॉइंटर 7 पे पहुंचा है और तब स्लो पॉइंटर ने एंट्री मारी लूप के अंदर। ठीक है, तो फास्ट पॉइंटर 7 पे पहुंचा है और स्लो पॉइंटर एंट्री मार रहा है। तो आप अभी यहाँ पे स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर की डिफरेंस को हम लोग x कंसिडर करते हैं कि x जो है वो डिफरेंस है स्लो और फास्ट पॉइंटर की। तो ये बात तो फिक्स है कि फास्ट पॉइंटर 2 चलेगा और स्लो पॉइंटर 1 चलेगा। दैट मीन्स इसका कुछ मतलब बनता है, जैसे कि फास्ट पॉइंटर 2 चलेगा और स्लो पॉइंटर 1 चलेगा, तो फिर इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो है वो x+1 हो जाएगी। आप नोटिस कीजिए कि ये 2 चल रहा है और ये 1 चल रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस +1 हो जाएगी। तो अब हर अगले चांस में x+1 होते जाएगा। तो x+1 होते 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 ये तो मॉड है ना, मतलब एक सर्कल है, तो इसकी कुछ लिमिट है। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर अगर 6 एलिमेंट्स है, अब 7th टाइम जब x+1 होएगा तो ये वापस 0 पे आ जाएगा, मतलब 4th पे आ जाएगा। तो ये मॉड हो रहा है ना, तो ये अगेन ये गारंटीड है कि इन दोनों की डिफरेंस एक ना एक बार इक्वल हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी।
जो आपस में जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रूफ करता है कि यार अगर अगर लूप है तो स्लो और फास्ट पॉइंटर एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, अगर लूप नहीं है तो कोलाइड नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है कि जब वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे तो हमको वन रिटर्न मतलब ट्रू रिटर्न कर देना है, अगर नहीं कोलाइड होंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो गाइस एक बार हमने ये बता दिया कि यार लूप है, तो इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड प्रॉब्लम में, जिसमें हमको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप कौन सा है। मतलब जैसे ये 9 है, जो 9th वाला जो नोड है वो लास्ट नोड है हमारे इस लिस्ट का, तो लास्ट नोड किस नोड को पॉइंट कर रहा है हमें ये बताना है। तो यार ये बताने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज करेंगे, जो टेक्निक एक बार में दिमाग में नहीं आती, थोड़ा मैथमेटिकली सोचना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को आप x कंसिडर करिए, कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है, ठीक है। फिर ये नोड से लेके यहाँ तक का लेंथ हमारा जो s तक का स्लो पॉइंटर है, वहां तक का लेंथ आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि ये y है, ठीक है। और फिर ये स्लो पॉइंटर से लेके यहाँ लास्ट तक का नोड, यहाँ तक का लेंथ आप कंसिडर कीजिए कि ये z है, ठीक है। तो ये आपने कंसिडर किया x, और ये y कंसिडर किया, और ये z कंसिडर किया। तो आप अभी देखिए कि स्लो पॉइंटर हमारा कितना डिस्टेंस चला है। समझिए कि अभी हमारा स्लो पॉइंटर ने d डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो जब स्लो पॉइंटर d डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फास्ट पॉइंटर उसका डबल ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये जब भी एक चल रहा है तो वो दो चल रहा है, तो फास्ट पॉइंटर ने 2d ट्रेवल किया। अब अगर स्लो पॉइंटर के डिस्टेंस को मैं ये एक्स वाई के फॉर्म में लिखूं, तो ये कुछ ऐसा होगा कि स्लो ने x प्लस वाई डिस्टेंस ट्रेवल किए, ठीक है। अब इसकी को अगर मैं फास्ट पॉइंटर को एक्स वाई के फॉर्म में लिखूं, तो फास्ट पॉइंटर ने 2x ट्रेवल किया और फिर 2y ट्रेवल कर दिया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं फास्ट पॉइंटर को देखूं तो फास्ट पॉइंटर ने ये y 2 बार ट्रेवल किया है, ठीक है। और अगर मैं देखूं कि यार ये जो लिस्ट के स्टार्टिंग नोड से लेके एंड नोड तक की डिस्टेंस क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ पे मैं लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, t को मैं ले रहा हूँ टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कुछ बनेगा, फास्ट पॉइंटर ने कितने ट्रेवल किए, फास्ट पॉइंटर यहाँ से गया यहाँ तक, फिर उसके बाद फास्ट पॉइंटर ने y भी ट्रेवल किया, x से y ट्रेवल किया, फिर y से उसने z ट्रेवल किया, फिर z से अगेन y ट्रेवल किया, ठीक है। तो y ने मतलब एक y अगर हम पीछे आ जाएं, अगर एक y हम पीछे आ जाएं तो हम ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है वो 2x प्लस 2y माइनस वाई। अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो फास्ट पॉइंटर के मैंने डिस्टेंस से एक y माइनस कर दिया तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस हो गया 2x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर मैं ये जो टोटल डिस्टेंस है, अब इसमें मैं ये अगर ये z ढूंढूं कि ये मेरा ठीक है, ये z की मेरी डिस्टेंस कितनी थी, ठीक है। तो अगर मैं z लिखूं तो z लिखेंगे z इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में से ये x निकाल देंगे और ये y निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो जो हमारा z है वो z आएगा वैल्यू, टोटल डिस्टेंस 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई, तो जो z है वो आता है हमारा x, ठीक है। ये 2x में से x कैंसिल हो गया, y तो y से कैंसिल हो गया, तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया x। तो ये डिफाइन करता है कि ये जो x है, ठीक है, वो ये z ही है, मतलब दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। अब जब हमने ये प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल्स टू z है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फास्ट पॉइंटर है इसको उठाएंगे और हेड पे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फास्ट पॉइंटर लाई और यहाँ पे स्लो पॉइंटर रहेगा। अब ये फास्ट पॉइंटर यहाँ पे नहीं है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि फास्ट पॉइंटर को और स्लो पॉइंटर को इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों आपस में मिडल से, ये प्रूव कर दिया हमने। अब ये दोनों को एक एक बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे स्लो पॉइंटर को एक बढ़ाएंगे तो फास्ट पॉइंटर को भी एक बढ़ाएंगे, फास्ट इधर आएगा स्लो इधर जाएगा, फिर स्लो इधर आएगा और फास्ट इधर आएगा, फिर फास्ट स्लो इधर आएगा और फास्ट इधर आएगा।
अब स्लो इधर आएगा और फास्ट इधर आएगा। तो अब ये दोनों, अब जहाँ पे इस बार जहाँ पे ये दोनों मीट होंगे, अब वो होगा मीटिंग पॉइंट, मतलब वो होगा वो एलिमेंट जो एलिमेंट स्टार्टिंग ऑफ द लूप है। तो गाइज यहाँ से हो जाता है ये प्रूफ कि हम ये कैसे करेंगे। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं समझा है तो गाइज ये एक बार पहले आप ये मैथमेटिकल फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए कि कैसे हमने ये प्रूफ किया कि ये जो x है वो z से इक्वल है। और अगर ये प्रूफ कर दिया उसके बाद हम इक्वल डिस्टेंस चलाएंगे और जो हमारा बीच में नोड पे, जिस नोड पे हम पहुंचेंगे वो नोड होगा हमारा मिडल नोड। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझा है गाइस तो यार कोड में आपको सब समझ जाएगा, कोड वॉक थ्रू में। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो गाइस कोड में हमने एक फंक्शन लिया हुआ है जो डिटेक्ट साइकिल नाम का फंक्शन है, जो लीड कोड ऑलरेडी बना के देता है। तो इसमें हेड पॉइंटर दिया हुआ है, लिंक लिस्ट की हेड पॉइंटर दी हुई है, हेड हमको दिया गया है और उसके आगे का हमको प्रोसीड करना है। तो अगर देखिए, अगर इफ नॉट हेड मतलब अगर हेड ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमने लूप ढूंढने का, रिटर्न नन कर दो यार, बात खत्म। और फिर हेड का एक फास्ट पॉइंटर लेंगे और स्लो पॉइंटर लेंगे। अब ये फास्ट और स्लो के अंदर हेड असाइन कर दिए। अब इसके बाद व्हाइल ट्रू लिखे हैं हमने, एक लूप चलाया है। तो इस लूप में हमने क्या किया है कि फास्ट हमेशा नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट तक जाएगा, मतलब फास्ट हमेशा 2 स्टेप्स चलेगा और स्लो हमेशा 1 स्टेप चलेगा, ठीक है। और अगर ये दोनों चलते चलते कभी भी ऐसा हुआ कि फास्ट स्लो से इक्वल हो गया या फिर फास्ट नन हो गया। फास्ट नन कब होएगा कि अगर फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम मतलब एग्जिस्ट करता है तो फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट डालेंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो नन डालेंगे। तो नन कब होगा, जब जब लूप नहीं है यार, लूप नहीं है तो नन हो जाएगा फास्ट। तो फास्ट नन होगा तो ब्रेक होगा। इफ नॉट फास्ट मतलब अगर फास्ट नन हो गया है तो रिटर्न नन कर दो कि भाई मतलब लूप है ही नहीं, ठीक है। तो अगर लूप इसके बाद अगर इसके नीचे आता है कोड तो दैट मीन्स कि लूप है। अगर लूप है तो फिर हम क्या करेंगे कि फास्ट को एक फिर से हेड पे लेके आएंगे। स्लो तो हमारा उधर ही है, ठीक है। फिर फास्ट को वापस हेड पे लाएंगे और फास्ट और स्लो को दोनों को एक एक बढ़ाएंगे जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, दोनों को एक एक बढ़ाएंगे और जब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए तो यार कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर दो, जो वैल्यू तुमने रिटर्न की है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप होगी। ऐसा तो हमने सब विजुअलाइजेशन में देख ही लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। और यार अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार देखते रहो, क्योंकि और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। Don't stop chasing your dreams.